वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हुआ हो, हुक्मरान भी रहे हैं माजी में, लेकिन जिन लिमिट्स को क्रॉस या जिन लिमिट्स तक इमरान खान साहब गए कसीदा गोई में, शायद ही कोई इस ज़िम्न में या इस कॉन्टेक्स्ट में गया हो। और जो बाद में फिर वो नो कॉन्फिडेंस हुआ, तो उसके बाद जो उन्होंने लैंग्वेज जो है, एक लैंग्वेज थी वो मीडिया के आगे इस्तेमाल करते थे, ये जलसे में इस्तेमाल करते थे। दूसरी लैंग्वेज जो तरलों और मिन्नतों के ऊपर और हाथ जोड़ने पे मबनी थी, वो बंद कमरों में अफवाज पाकिस्तान की जो क़यादत है या अफवाज पाकिस्तान से राब्तों के ज़रिए जिस तरह उन्होंने तरले मिनते हैं और हाथ जोड़े हैं, वो भी हमारी तारीख का हिस्सा बन गया। पहले हम कहते थे, अब आपको सारे का सारा जो है वो डायरेक्टली बराह रास्त जो है कौम जो है उससे मतला हो गई है कि वो क्या करते रहे। यानी आर्मी चीफ से वो कारोबारी गुफ्तगू करते रहे कि मेरे खिलाफ वो नोट कॉन्फिडेंस जो है वो रोक लो और मैं गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो है ना आपको एक्सटेंशन देने को तैयार हूं। यानी ये घटियापन की इंतहा है। वो हर चीज की कीमत लगाने को तैयार हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद में, अपने इंटरेस्ट में और अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए। ये चीज जो है बरमला आज आपको बताई गई है। कोई मैंने नहीं कहा, या राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, आपको स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ ये इंफॉर्मेशन मिली है। उसके बाद अदारे ने फैसला किया कि उन्होंने न्यूट्रल रहना है। उन्होंने सियासी जो उनका रोल है, जो माजी में रहा, बल्कि जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है वक्तन फ़क्तन उनका एक रोल जो है सामने भी आता रहा और पसे पर्दा भी उनका एक रोल रहा। उसको वो अबेंडन करके, उसको खैर आबाद कह के वो अपने आईनी रोल में लिमिट हो जाएंगे। इसके ऊपर उन्होंने जो लफ्ज न्यूट्रल था उसको गाली बना दिया। इमरान खान ने न्यूट्रल के लफ्ज को गाली बना दिया जब उन्होंने मदद नहीं की। एक गैर आईनी कदम उठाने से उन्होंने इनकार किया और अपना गैर आईनी जो रोल माजी में 75 साल में जो कुछ रहा उसको बरमला उन्होंने उसका एतराफ़ किया और कहा कि आइंदा हम इस रोल को अदा करने से इनकारी हैं। तो उनको गद्दार कहा। एक लम्हे पे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एक्सटेंशन दे रहे हैं, दूसरे लम्हे जो है गद्दार कह रहे हैं, मीर जाफर कह रहे हैं, मीर सादक कह रहे हैं और जानवर और न्यूट्रल कह के गाली दे रहे हैं। इस शख्स का ये असली रूप है, असली चेहरा है। जो शख्स जो है अपनी वालदा के नाम पे अस्पताल खोल के उसका माल जो है खुर्द बुर्द कर जाए, ये चीज जो है फॉरेन फंडिंग के केस में ये शामिल है। उसका भी उसको अपनी वालदा के नाम पे बनाए हुए हॉस्पिटल का तकद्दस नहीं है, तो किसी और चीज का क्या तकद्दस होगा। असली इमरान खान जो है आज इंट्रोड्यूस हुआ है पाकिस्तानी कौम से। उसका आज तारफ जो है, तफसीली तारफ जो है कराया गया है। अगर अदारे का यह फैसला है, हम उसका एहतराम करते हैं, हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे उस फैसले को। हम ये कहेंगे कि तमाम तर आईनी अदारे जो हैं वो अपने आईनी और कानूनी जो रोल है उस तक लिमिट हो जाएं। ये चीज जो है 75 साल से हम इस चीज को की डिमांड कर रहे थे, या हमें जरूरत थी, पाकिस्तान को की रियासत को जरूरत थी। अगर आज वो मंजिल हमने पा ली है तो हमें बजाय इसके कि उसको अप्रिशिएट करें, हमने उसको गाली बना दी है। क्योंकि मेरे मफादात यानी इमरान खान के मफादात के साथ वो कोइंसाइड नहीं करती। उसके मुताबिक जो मफादात हैं इमरान खान के, उनके मुताबिक नहीं है।
वो तमाम अदारों को अपनी जात का ताबे बनाना चाहता है, जिसमें पार्लियामेंट भी है और अदलिया भी है, इलेक्शन कमीशन भी है, अफवाज भी हैं। वो फर्दे वाहद की हुकूमत यहां पे कायम करना चाहता था, कायम करना चाहता है, और हर चीज को अपनी जो विम्स जो हैं, मेहरबानी करेंगे, मेरी आपसे सदा है, इसमें सबसे बड़ी वारदात जो उन्होंने शुरू की, साइफर से शुरू की। साइफर का लहराना उस जलसे के अंदर जो है उसको मना किया गया कि ये मत करो, ये जालसाजी जो है इस तरह एक पब्लिक जलसे में ना करो। लेकिन उन मना करने के बावजूद उसने एक नेशनल सिक्योरिटी का मसला जो है उसको अपनी सियासत के लिए जो है इस्तेमाल किया, एक जालसाजी की, जो बाद में पता भी लग गया। वो जो ऑडियो टेप जो है रिलीज हुई उसमें कहा गया कि इसको इस्तेमाल करो, हम इससे खेलेंगे। ये कौम की, ये मुल्क की इज्जत से खेल रहे हैं। हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस जो है उनको तबाह बर्बाद कर रहे हैं। पाकिस्तान को एक क्रेडिबल, या पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है रियासत की, उसको बर्बाद कर रहे हैं सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए, जिसकी कोई हकीकत नहीं थी, जिसके साइफर का कोई। और नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में इनको बताया गया, और बाद में इन्होंने 20 दिन बाद जो है इन्होंने सारा मंसूबा बना के उनको सियासी तौर पे उसकी इस्तेमाल शुरू कर दिया। उन्होंने, मैंने यहां पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आपकी खिदमत में अर्ज किया है कि शायद ही दुनिया में कोई ऐसा मुल्क या ताकत हो जो इस वक्त भी खून बहा रहा है टेररिज्म के खिलाफ जंग में। मैं अभी एक मीटिंग से आया हूं जो नेटो के ममालिक के साथ मेरी मीटिंग थी। मैंने उन्होंने कहा आप आज भी मैंने पिछले क्वार्टर की बात की है, जुलाई अगस्त सितंबर की 53 शहादतें हुए जिनमें जान। उन्होंने उस खून की भी तौहीन की। इमरान खान ने उसका भी मजाक बनाया। 3 स्टार जनरल और 2 स्टार जनरल शहीद हुए, ऑफिसर शहीद हुए, जवान शहीद हुए, उनका भी मजाक उड़ाया और ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया पे उसको एक तफरीह का सामान बनाया अपने वर्कर्स के लिए। शोहदा का खून जो है हमारी रियासत के लिए, हमारी कौम के लिए एक रेड लाइन है, उसको क्रॉस ना करें। वो सुर्ख लकीर जो है, खून की लकीर जो है जो हमारे शोहदा की, उसको क्रॉस ना करें। उसको जो क्रॉस करेगा वो दुनिया और आखिरत दोनों में जो है जलील ख्वार होगा। ये मेरा ईमान है। आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, फैसलों से इख्तिलाफ कर सकते हैं, आप 100 इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन जिन मोहसिनों ने अपना खून दे के हम पे एहसान किया, हमें अपने घरों में, अपने शहरों में, अपने गांव में महफूज किया, उसको भी इन्होंने ट्विटर के ऊपर उसका मजाक उड़ाया। ये शोहदा की, मैं फिर रिपीट करूंगा कि शोहदा के खून की जो सुर्ख लकीर है उसको क्रॉस करने की किसी को इजाजत दी जाती। वो बड़ा ट्रेंड चलाते हैं, फलानी चीज जो है रेड लाइन है, फलानी चीज रेड लाइन है। एक ही रेड लाइन है आईन और कानून जो है, और उसके बाद जो है बल्कि उससे भी ज्यादा मुतबरक और मुकद्दस जो है वो शोहदा का खून है। इन सब चीजों की उन्होंने वायलेशन की, और एक ही मिशन जो है उन्होंने बना रखा है जब से वो बरसर इक़्तिदार आए हैं, या जब से वो सियासत में आए हैं, कि इस मुल्क को नफरतों के साथ तकसीम कर दिया जाए, अदारे तकसीम कर दिए जाएं। उन्होंने अदलिया के ऊपर अटैक किया, उसको तकसीम करने की कोशिश की या कोशिश कर रहे हैं। फौज को तकसीम करने की कोशिश की, वहां भी अंदर जो है फौज के अंदर जो है ग्रुपबंदी की, वहां भी उन्होंने ये सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की कि यू आर आइदर विद अस और यू आर नॉट विद अस। यानी अपने मनपसंद आदमियों को उन्होंने अलहदा कर लिया और उनको जो है
मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन सारी डिटेल्स आपके सामने आएंगी कि उन्होंने क्या क्या किया इस अदारे के साथ। अपोजिशन के साथ इंतकाम की एक आंधी आ गई इसके इक्तदार के दौर में, और उस सारी आंधी में जो है सारी अपोजिशन को कहा गया कि इनको सबको कैद कर दो अपोजिशन को, और जब इनकार किया गया तो उस पर भी नाराजगी का इजहार किया। फौज पाकिस्तान की है, फौज इस सरजमीन की है, फौज जो है किसी फर्दे वाहद की नहीं है। उनका खून जब बहता है तो इस धरती के लिए, इस जमीन के लिए, इस सरजमीन के लिए, इस पाक सरजमीन के लिए बहता है, किसी इंसान के या किसी पार्टी के या किसी के इक्तदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं बहता। वो जाने कुर्बान जो है इस सरजमीन के तकद्दुस के लिए, इसकी हिफाजत के लिए कुर्बान करते हैं। इस शख्स को गलतफहमी है, निकल जाएगी इसकी, बड़ी जल्दी निकल जाएगी। दूसरा, मैं अरशद शरीफ साहब मरहूम का भी जिक्र आया, इन्होंने उसको भी सियासी कारोबार बना दिया। मौत का या किसी ताल्लुक के तकद्दुस का कोई ख्याल न किया। किस तरह वो गया, वो बाहर किस तरह गए, खुद कहा इन्होंने मैंने उनको भेजा है, मुझे पता है कि उनको किससे खतरा था। तो फिर कल अगर इनको बुलाया जाएगा कि भाई आके बताओ कि उनको किसने भेजा था और उनकी जान को किनसे खतरा था, तो फिर बताएंगे, बयान करेंगे अवाम के सामने, नाम लेंगे ये अवाम के सामने। ये मुमकिनात में है ना ये बात कि उनको बुलाया जाए। एक बंदा कह रहा है कि मुझे पता है कि किसने जो है उनको धमकाया, डराया, और फिर मैंने उनको बाहर जाने का मशवरा दिया। किसने दुबई या जब कहीं से कीनिया भिजवाया। इसमें तो उनके पहले एम्प्लॉयर का नाम भी आ रहा है, कहा है ना उन्होंने। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके एम्प्लॉयर का नाम भी आ रहा है, और ये कल का मशहूर हुआ है उनका नाम जो है। तो ये अब कोई जो है वो सारी बातें जो है स्याह और सफेद के दरमियान होंगी, कोई एम्बिग्विटी नहीं होगी, कोई ग्रे एरियाज नहीं होंगे। तमाम लाइनें जो है इमरान खान क्रॉस कर गया है, और जिस तहम्मुल का इस अदारे में तहम्मुल का मुजाहरा हुआ है, रेस्ट्रेंट का मुजाहरा हुआ है, ताकि वो अपना नया अज्यूम्ड रोल जो है न्यूट्रलिटी का उसको प्रोटेक्ट करें। सर से पानी गुजर गया तो उन्होंने पिछले 4 दिन से, जब से रहलत हुई है अरशद शरीफ साहब की, जिस तरह उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, कि एक मौत का तकद्दुस जो है, एक जान का नुकसान जो है, उसको भूल के सियासी मुनाफा कमाया जा रहा है। नुकसान भूल गए हैं कि एक दोस्त जो है, या एक बेटा है, एक बाप है, एक शौहर है, उस रोल का नहीं, इस मौत से कितना मुनाफा कमाया जा सकता है। इमरान खान और सारे लोग जो है इस साजिश में जो मुलव्वस हैं, खुद कहते हैं कि मुझे पता था, खुद कहते हैं कि उनकी जान को खतरा था। तो बताएं ना, अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं कि किस चीज का आपको पता था। ये आने वाले दिनों में, मैं ज्यादा इस पे इसलिए कमेंट नहीं करूंगा कि आने वाले दिनों में एक गैर जानबदाराना जो है एक तहकीकात को बंदा इन्फ्लुएंस करता जो है, वो नहीं करना चाहिए। जो है कि थ्रेट अलर्ट जो है वो केपी की हुकूमत ने जारी किया, और फिर वहां से ही
मैं गलत तो नहीं कह रहा, वहां से पेशावर से ही भेजा गया ना फिर उनको। उनके पास क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं केपी की हुकूमत के बाद, थ्रेट अलर्ट जो है शाम, उनके पास आईबी है, एफआईए है, आईएसआई है, कौन है? उन्होंने फेडरल हुकूमत को क्यों नहीं बताया कि थ्रेट अलर्ट हमें आया हुआ है और हमें इनकी जान को खतरा है और इसलिए इनको बाहर भिजवाया जा रहा है और फलां लोगों से जान को खतरा है? केपी की हुकूमत भी बताया कि उन्होंने क्यों नहीं ये चीज जो है वफाकी हुकूमत को बताई? क्या उनके जो मफादात थे वो अरशद शरीफ की जान से ज्यादा कीमती थे या उनको ज्यादा अजीज थे? ये चीज तो अब खुल के सामने आ गई है कि क्या चीजें उनको अजीज हैं, क्या उनके मफादात हैं। मैंने ये मुख्तसरन आपकी खिदमत में अर्ज किया है। सवालात जो आप करना चाहते हैं मैं हाजिर हूं। एक ऐसे वक्त में जिस वक्त हम अपने साथी की हमारे जनाजा है एंड उसी वक्त पे इतनी इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसें क्यों हो रही हैं? थोड़ी देर बाद भी हो सकती थी। आप लोग हमारे गम में शरीक नहीं हैं? ये हम बिल्कुल आपके गम में शरीक हैं, लेकिन ये भी फ़र्ज़ है रियासत का कि आपके साथी एक मशहूर व मारूफ जो हैं, मेरे लिए पहले भी मोहतरम थे, आज भी मोहतरम हैं, उनका जो नुकसान हुआ है, उनकी फैमिली का नुकसान हुआ है, आपकी बरादरी का नुकसान हुआ है, उसकी तहकीकात जो है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट के बाकी एक्टिविटीज़ क्या जा रही हैं, उनकी तहकीकात को जितनी जल्दी सामने लाया जाए बेहतर है, ताकि ये सियासी जो फ़ायदा उठाने के लिए जो सौदागर लगे हुए हैं इनको प्रीएम्प्ट किया जाए। जितनी भी देर करेंगे ये अपना तमाशा जो है बढ़ाते जाएंगे। ये मेन मकसद ही है। अगर इस सिलसिले में आप समझते हैं कि ये जल्दी हुई है तो इसमें भी अरशद शरीफ साहब की जो मौत है उसके जो मुज़मिरात हैं या उसके पीछे जो लोग हैं उनको सामने लाना जो है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और मेरा ख्याल है ये भी एक तरीका है उस चीज़ का एहतराम और उसका तकद्दस जो है बरकरार रखने के लिए। आपने जैसे भी बात की, इससे पहले राणा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उससे पहले एक आम सी ब्रीफिंग हुई। ये बताइएगा कि एक अरसे से जो है ये चीज़ें चल रही थी कि मुल्क को हकीकी जमहूरियत की तरफ जाना है। 2006-7 में हमने देखा था कि जब परवेज़ मुशर्रफ साहब गए थे तो ये कहा गया था कि अब सियासत से इदारे का किरदार नहीं होगा, वो अपने दायरे में मौजूद रहेगा। लेकिन फिर हमने देखा कि 2013 में एक घटना आता है और दूसरी सूरत बनती है। आज दोबारा उस सिचुएशन पे पाकिस्तान खड़ा हो चुका है। मुल्क आगे तरक्की करते हैं लेकिन पाकिस्तान पीछे क्यों जाता है? क्या इसमें आप ये नहीं समझते जहाँ पर इदारे ने अपनी गलतियों से सीखा है, सियासतदान भी अपनी गलतियों से कभी सीखेंगे या नहीं सीखेंगे और ये सूरत ऐसे जारी रहेगी? हुकूमतें हमेशा मुलाकात से मामला। आप इतना लंबा सवाल कर रहे हैं, मैंने भूल जाता, मेरी उम्र जी याद रखने वाली नहीं है। आप तो मेरा ख्याल है मैं नहीं इतनी देर बोल रहा जितनी देर तुम बोल रहे हैं। देखें बात असल में यह है, मैं आपकी बात जो मुझे याद रह गई है उससे पूरा इत्तेफाक करता हूँ। ख्वाजा आसिफ इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।